नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश पवार, आपका एसपी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो 10th का सेकंड चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसमें बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। तो चलो बच्चों, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरफ जाने से पहले थोड़ा हम बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले हमें मालूम चाहिए, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स आपने पढ़े हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उसके बाद आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये हमने देखे हुए। पॉलिनोमियल्स का अर्थ ही यही होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और मेल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो देखिए, यही हमें देखना है, पॉलिनोमियल्स बहुत ज्यादा टर्म्स यहाँ पे देखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मालूम चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में हम देखते हैं। जब यहाँ पे a, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं, यहाँ पे ax प्लस c, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ डिग्री जो है वो 1 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिग्री। डिग्री कितनी डिग्री है? 1। तो ये बन जाता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो आप मुझे पूछोगे कि सर, हमने पिछले साल भी लीनियर इक्वेशंस देखे, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है, लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस होता है? तो बच्चों, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ अगर ax प्लस c इज इक्वल टू, मैं अगर यहाँ पे आगे इस तरह से ax प्लस c इज इक्वल टू 0 लगा दूं, तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन और इसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो ध्यान में रखना, जिसकी मैक्सिमम डिग्री अगर 1 होगी तो वो बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो सेकंड देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो गया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे डिग्री, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री जो चाहिए वो 2 चाहिए, तो ये बन जाता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो ध्यान रखो, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनता है इसका? इसे अगर इज इक्वल टू करके मैं 0 लगा दूं तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आगे जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये देखो, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx प्लस c x प्लस d e, इसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी जो मैक्सिमम डिग्री होती है, डिग्री वो होती है 3। मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। तो वो मिल जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्यूबिक इक्वेशन इसे भी उसी तरह से बनाया जाएगा। उसके बाद आता है बाय, देखिए, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax का 4th पावर प्लस bx की 3rd पावर प्लस c x की 2nd पावर dx की 1st पावर, और ये बन गया आपका, ये यहां पे e के बाद d। तो इस तरह से ये हो गया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए, उसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी आने वाली है? डिग्री क्या है? डिग्री है 4। तो यहां पे तो हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें एक बात हर वक्त ध्यान में रखनी है, ए बी सी, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है वो हर वक्त रियल नंबर आनी चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना कि वो रियल नंबर चाहिए, लेकिन ये जो है, ये यहाँ पे जो a रहेगा, a इज नॉट इक्वल टू 0।
यहाँ पे भी a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ये भी ध्यान में रखना। वो रियल नंबर तो चाहिए, लेकिन ये जो है फर्स्ट टर्म जो है, ये वाला a वाला a और ये वाला और ये वाला, ये हमें 0 नहीं चाहिए। अगर वो 0 बन जाते हैं तो देखिए उस किस तरह से बन जाते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा है वो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल, यहां पे मैं अगर आपको यहां पे a इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं चाहिए मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल आप समझ लो, आपने लिखा एक नंबर लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पे इस तरह से ही यहां पे बनने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे हम पढ़ रहे हैं वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसीलिए यहां पे सेम वेरिएबल रहेगा। तो देखते ये अगर क्या हो गया, अभी 0 हो गया, हमने पकड़ा यहाँ पे a इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, a का 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या बन गया, यहाँ पे 0, ये दोनों मिलाकर क्या हो गए 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया बी एक्स प्लस सी, ये तो क्या बन गया मुझे लीनियर इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन। ये लिया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आई बात। तीन की तरफ आप ध्यान दो। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो वेरिएबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस एक्स लेते हैं, ये एक्स जो बेटा आप ए से लेकर जेड तक कोई भी वेरिएबल का आप यूज कर सकते हो। यहां पे अगर उस वेरिएबल का जो आंसर आएगा उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन या उसे कहते हैं रूट कहते हैं। ये बात भी आप कान खोलकर सुन लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेशन, द इक्वेशन इन्वॉल्व वन वेरिएबल। ये देखिए यहाँ पे वन वेरिएबल का यूज करना है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक ही टाइप का वेरिएबल का यूज हमें करना है, जैसे ए एक्स ये बी एक्स। तो हैविंग द मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ पे स्क्वायर, तो मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2 चाहिए। कितना चाहिए 2, ये कितना चाहिए हमें 2 इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे सिर्फ एक ध्यान में रखना है कि सेम वेरिएबल चाहिए, मैक्सिमम इंडेक्स 2 चाहिए, तो बन जाएगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे ए बी सी आर कॉल्ड द क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट। ए बी सी को क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इस तरह से एक एग्जांपल में यहाँ पे लिखता हूं, 5x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मुझे लिखना हो ए की वैल्यू लिखनी हो, यहाँ पे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लिखने हो तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है 5, b इज इक्वल टू क्या है 2 और c इज इक्वल टू क्या है -5। इस तरह से हमें ये सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट पूछे जाएंगे तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 8 माइनस 8 वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से एक एग्जांपल हम लेते हैं। तो ए की जब वैल्यू हमें पूछी जाएगी, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें लिखना है -8, यहाँ पे लिखना है -5 और यहाँ पे -5। तो इस तरह से ये कोएफिशिएंट्स को भी ध्यान में रखना है। तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट्स कहते हैं। ये हुआ उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये आपका एग्जांपल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बात कान खोलकर सुन लेना है आपको कि a इज नॉन जीरो, a इज नॉन जीरो। ये जो कोएफिशिएंट्स है वो तो रियल नंबर है, लेकिन उसमें a की जगह पे 0 नहीं लेना है बस, बाकी यहाँ पे। तो चलते हैं अभी हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 की तरफ। सेट नंबर 2.1, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाने हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म से बनाने पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख लेते हैं, a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स
प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उस तरीके से हम बनाते हैं। फर्स्ट देखिए यहां पे 5x का स्क्वायर प्लस या माइनस यहां पे 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये बन गया 1। सेकंड कुछ भी 11, हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये बन गया हमारे राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ऑप्शन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है। तो इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे ये हुआ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आंसर में हमें लिखना है इस तरह से, इन दिस इक्वेशन ex is the only variable with highest index 2, highest index 2. In this equation x is the only variable with highest index is 2, therefore इसीलिए तो ये हो गया द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहां पे नहीं होता तो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से हमें लिखना है। तो लेते हैं सेकंड एग्जांपल। Second example is y square is equal to 5y is minus 10। तो आपको मालूम है इसे पहले ऑर्डर से लगाना पड़ेगा। तो बताइए ये y स्क्वायर तो यहीं पे रहने वाला है, ये वहां से यहाँ पे आएगा 5y माइनस 10 वहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम इस माइनस 10 को भी इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी, 2। तो यहां पे भी लिख सकते हैं हम, यहां पे आंसर में हम लिखेंगे इन दिस इक्वेशन x is the only variable with highest index 2, therefore the given equation is a quadratic equation। देखिए बच्चों कितना इजी है, बहुत इजी है। आपको तो कुछ करना ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ देखना है कि इंडेक्स आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पे थर्ड एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारा यहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3, y स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल टू 2। बेटा जब ये फ्रैक्शन में आ जाता है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता है, उससे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें लीनियर इक्वेशन में। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं, उसे ठीक से लिख लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y, इसे अगर हम यहाँ पे लाएंगे तो -2 इज इक्वल टू, ये बन गया 0। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय y ऑन बोथ साइड। बोथ साइड को हम तो y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1 अपॉन y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय y। तो यहां पे रिजल्ट आएगा y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू y का क्यूब
प्लस यहाँ पे वाई वाई कैंसल, प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो 0 ही रहेगा। तो इसे हम ठीक से लिख लेते हैं यहाँ पे वाई क्यूब माइनस 2y, ये प्लस वहां पे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा लीनियर। तो यहाँ पे मुझे बताइए इंडेक्स कितनी है, हाईएस्ट इंडेक्स तो 3 है, ये तो आ नहीं सकता, तो इसीलिए ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। इन दिस इक्वेशन y is not only variable with the highest index is 3, not 2. The given equation is not a quadratic equation. x plus 1 upon x minus 2. तो देखिए यहाँ पे भी वैसे इसी तरह से करना पड़ेगा, x plus 1 upon x, यहाँ पे माइनस है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है तो ये नहीं चलेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय एक्स, एक्स से क्या करना पड़ेगा, ये पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो रिजल्ट बन के आ जाएगा यहाँ पे एक्स 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 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे एक्स एक्स कैंसल, तो बन गया 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना ही आना है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम इंडेक्स कितनी है, 2 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से भी परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसी तरह से लिखेंगे इन दिस इक्वेशन, वहां पे x is only variable with the highest index is 2. The given equation is a quadratic equation. तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमें इस तरह से ये आंसर लिखना है। तो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो एग्जांपल नंबर 5, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आपको मालूम है ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमें, यम यहाँ पे इस यम से पूरे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, यम माइनस 5 प्लस 2, ये ब्रैकेट यम माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट यम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m, यहाँ पे 2m माइनस 5 टू 10 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यम स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ये लाइक टर्म आ गई, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस, तो बड़े नंबर का साइन तो माइनस आएगा। यहाँ पे कितने बच गए, 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया यम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसके हाईएस्ट इंडेक्स कितने आ गए, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन दिस इक्वेशन x is the only variable, सॉरी x नहीं, यम इज द ओनली वेरिएबल। तो इस तरह से हमें आंसर लिखना है। देखिए मैं फिर से रीड करके दिखाता हूं, इन दिस इक्वेशन m इज द ओनली वेरिएबल विद द हाईएस्ट इंडेक्स 2, द गिवन इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको वर्ड में इस तरह से लिखना ही पड़ेगा। तो सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे लास्ट एग्जांपल है m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। तो मैं आपको ये रीड करके दिखाता हूं, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। तो इसे हम ठीक से लिख लेते हैं, m क्यूब ये यहां पे आ जाएगा 3m का क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों ये लाइक टर्म क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, माइनस 2m का क्यूब प्लस देखिए 3m का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बताइए मुझे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें,
तो 2 -2, तो ये तो नहीं बन सकता, क्योंकि ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म भी तो क्लियर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडेक्स कितनी 3 है, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता। तो इसे लिखना पड़ेगा इस प्रकार, देखिए, इन दिस इक्वेशन m is the only variable with highest index 3, highest index 3, not 2. The given equation not a quadratic equation। तो इस तरह से आपको इस तरह से आंसर्स लिखने हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों यहां पे चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जहां पे कंपैरिजन करना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलते हैं, यहां पर हम ठीक से लिख लेते हैं 2y, ये यहां पे आएगा तो प्लस वाई स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 10। तो यहां पे ठीक से लिखते हैं उसे 2y तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस, इसे वहां पे बुला लेते हैं 10 इज इक्वल टू 0। ऑर्डर ठीक कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां पे कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 required quadratic इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे लिखने हमें a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू। बताइए, कंपैरिजन करेंगे तो यहां पे a, यहां पे क्या रहेगा a, तो a की जगह किसने लिए 1, b क्या है +2 और c क्या है -10। इसे हम छोटे ब्रैकेट्स कर सकते हैं इस तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे दिया गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, ये किसकी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसे ए स्क्वायर माइनस 2a और ए बी, तो x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x को यहां पे लेके आते -2x बन जाएगा, तो +1, ये 3 यहां पे आएगा तो क्या बन जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा, साइन तो वही रहेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का, तो 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे लिखते हैं कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें निकालना है a की वैल्यू, b की और c की। बताइए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू -2। इसे हम छोटे छोटे ब्रैकेट्स कर देते हैं। हाँ, उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों,
यहाँ पे ये भी सॉल्व ही करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन है बाहर, तो अंदर के साइन सब चेंज हो जाएंगे, -3 प्लस एक्स। ये रूल आपको मालूम है ना कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन रहेगा तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद सब साइन क्या हो जाते, चेंज हो जाते। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो ये यहां पे आएगा तो -x, और ये भी यहां पे आएगा तो बन जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 5x में से एक x गया तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पे लिखेंगे हम कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। required quadratic इक्वेशन क्या है, हमें रिक्वायर्ड दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू। बताइए a इज इक्वल टू क्या है 1, b इज इक्वल टू +4, c इज इक्वल टू 3। तो इसे भी हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट्स कर देते हैं। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, तो ये भी हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। देखिए 3m स्क्वायर, ये यहाँ पे आएगा तो -2m स्क्वायर, ये यहाँ पे आएगा तो +9 इज इक्वल टू बन जाएगा 0। 3m का स्क्वायर माइनस 2m का स्क्वायर, अगर 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर जाएंगे तो बच जाएगा सिर्फ m स्क्वायर, प्लस का साइन आएगा बड़े नंबर का साइन, +9 इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिखना पड़ेगा। वो क्या है, m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज किसकी निकालनी है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू बन गया 1, इसे हम ब्रैकेट फर्स्ट कंप्लीट कर देते हैं, ये हो गया आपका 0, इसे ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं और ये बन गया +9। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। उसी तरह से हमें फिफ्थ और सिक्स भी करने हैं, तो चलते हैं। तो देखिए ये p से इसे पूरे ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों 3p प्लस यहाँ पे क्या होगा 6 1 6, p का स्क्वायर p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। इसे हमें ठीक से लिखना पड़ेगा। तो इस 6p को मैं पहले ले लेता हूं, 6p का स्क्वायर प्लस 3p, ये माइनस है तो यहां पे आके क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हमें दिया गया 6p का स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 0 इज इक्वल टू 0। हमें निकालना है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू। अभी बताओ मुझे
a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5। तो इसे क्या कर देते हैं हम, ब्रैकेट कर देते हैं। ये बन गया फर्स्ट। तो देखिए बहुत इजी था, ये जो है ये ऑलरेडी ही दे चुके हैं, इसे हम लिख लेते हैं ठीक से। एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये यहां पे आके क्या बन जाएगा, -13 इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा, साइन तो वही रहेगा। अगर 13 में अगर 9 मिल जाए तो कितने हो जाएंगे, 22 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो बताइए मुझे अभी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स माइनस 22 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स माइनस 22 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू -22। इसे हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं। तो इस प्रकार ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना था। आपको लिखना हो तो लिख लो, या तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 और 5 मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो यहाँ पे ये जो उन्होंने वैल्यूज दी गई है, ये डाल के यहाँ पे ये रूट्स है कि नहीं, ये सॉल्यूशन है कि नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन। देखिए उस इक्वेशन में उसे हम डालते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए अगर ये सॉल्यूशन होगा या रूट्स होगा तो दोनों साइड LHS और RHS दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है, प्लस 4 1 जा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 1 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों दोनों साइड क्या हो गए, 0 इज इक्वल टू 0। LHS एंड RHS क्या बन गए यहाँ पे, इक्वल। LHS इज इक्वल टू RHS दोनों सेम हो गए। तो इसीलिए बोल सकते x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक, ठीक से लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसे हम बॉक्स कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें डालते हैं हम -1 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 1 जा 4, लेकिन माइनस ये बन गया -4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए 4 में से 1 गए तो -3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो -5 में माइनस प्लस हो जाएगा, साइन तो वही रहेगा, 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए LHS और RHS क्या नहीं हुए, इक्वल नहीं हुए, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट इक्वल। यहाँ पे लिखेंगे हम नॉट इक्वल, LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पे नॉट इक्वल, देन x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ solution or roots
रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम बॉक्स कर देते हैं। तो देखिए क्या लेते हैं, सबसे पहले हम m इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन। तो इसमें डालते m की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 का स्क्वायर, m की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 5u मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो बताइए 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 टू जा 10 इज इक्वल टू 0, 4 टू जा 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो नहीं आया, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम बॉक्स कर देंगे। नेक्स्ट, तो सेकंड लेते हैं m इज इक्वल टू 5u/2। इसे हम पुट इन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। बच्चों यहाँ पे ये वैल्यूज हमें पुट करनी है, इक्वेशन जो है 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। तो बताइए 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5u मल्टीप्लाई बाय 5/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताइए 2 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये 5u, ये सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा 5 5 जा 25 माइनस का साइन आएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो ये ठीक से लिख लेते 25/2 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0। तो बताइए प्लस माइनस कैंसल, ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0, इसीलिए LHS इज इक्वल टू RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, इसलिए लास्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या लिया था हमने बच्चों, 5/2 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम बॉक्स कर देंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे if x is equal to 3 is one root of the k x square minus 10x plus 3 is equal to 0, find the value of k की वैल्यू निकालनी है। तो हम एक काम करते x is equal to 3 put in equation given equation। तो given equation क्या है, kx square minus 10x plus 3 is equal to 0। बच्चों हमें सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है 3 को। तो k मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या ले रहे हैं 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बताइए k मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बताइए k मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। k मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू ये 27 वहां पे प्लस 27 हो जाएगा। k इज इक्वल टू 27, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 9 1 जा 9, 9 3 जा, तो k इज इक्वल टू 3। दिस इज योर लास्ट आंसर, दिस इज योर लास्ट आंसर। तो बच्चों ये हमारा 6 नंबर का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो एक्टिविटी बेस्ड दिया गया है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके देता हूं। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें इक्वेशन दिया गया है 5m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0,
और पुट करना है हमें यहाँ पे m इज इक्वल टू -7/5u। चलो तो यहाँ पे लिख लेते हैं m इज इक्वल टू -7/5u, पुट या सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं, पुट इन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो 5u मल्टीप्लाई बाय -7/5u, इसे हम ब्रैकेट स्क्वायर करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू -7/5u प्लस k इज इक्वल टू 0। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी, वैल्यू ऑफ k। तो यहां पे 5u मल्टीप्लाई बाय 7 का जो स्क्वायर आएगा तो 49/25। आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस है, प्लस कैसे आया? तो बच्चों यहाँ पे जब कभी भी किसी भी माइनस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है 2 टाइम तो वो प्लस आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ स्क्वायर हर वक्त निगेटिव नंबर का भी और पॉजिटिव नंबर का भी पॉजिटिव आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय -7/5u प्लस k इज इक्वल टू 0। तो देखिए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो ये बन गया, ये 49/5u प्लस यहाँ पे 7 2 जा 14, लेकिन ये माइनस है तो ये भी माइनस बन जाएगा, -5u प्लस k इज इक्वल टू 0। तो अभी आप यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर सकते। 9 में से 4 गए तो ये बच गए 5u, और 4 में से 1 गया तो ये 3/5u प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो क्या बन गया? 7 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये k यहीं पे रहेगा, ये जो प्लस है वहां पे जाके -7 बन जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। तो इस तरह से ये हमें सॉल्व करना था। आपको वहां पे ब्रैकेट दिए गए हैं, आप एक्टिविटी बेस्ड भी सॉल्व कर सकते हो। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इस पे आप पढ़ाई कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो मुझे कमेंट्स कीजिए। आपको अगर ये पसंद आया होगा वीडियो तो जरूर लाइक कीजिए। ओके, बाय।